टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसे हम टीडीएमए के नाम से जानते हैं, एक ऐसी तकनीक है जो संचार में डेटा के आदान प्रदान को बहुत ही प्रभावी तरीके से संभालती है। सोचिए, जब कई लोग एक ही समय में एक ही चैनल का उपयोग करना चाहते हैं, तो क्या होगा? यहां टीडीएमए का जादू काम आता है। टीडीएमए में सभी उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित समय का स्लॉट दिया जाता है। इसका मतलब है कि हर उपयोगकर्ता को एक विशेष समय में ही डेटा भेजने की अनुमति होती है। जैसे, अगर हम एक पार्टी में हैं और हर कोई एक साथ बोलना चाहता है, तो हम एक एक करके बोलते हैं ताकि कोई भी बात छूट न जाए। यही टीडीएमए का मूल सिद्धांत है। इस तकनीक का उपयोग मोबाइल संचार में बहुत व्यापक रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, जीएसएम नेटवर्क में टीडीएमए का उपयोग होता है। जब आप कॉल करते हैं, तो आपका डेटा एक निश्चित समय में भेजा जाता है और फिर अगला उपयोगकर्ता अपना डेटा भेजता है। इससे नेटवर्क पर भीड़भाड़ कम होती है और सभी को एक समान अवसर मिलता है। टीडीएमए की एक और खासियत यह है कि यह ऊर्जा की खपत को भी कम करता है। जब आपका फोन किसी अन्य उपयोगकर्ता के स्लॉट का इंतजार कर रहा होता है, तो वह कम ऊर्जा का उपयोग करता है। इससे बैटरी लाइफ बढ़ती है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन टीडीएमए में कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर समय स्लॉट सही से प्रबंधित नहीं किए गए, तो डेटा का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई उपयोगकर्ता अपने स्लॉट का सही से उपयोग नहीं करता है, तो नेटवर्क की क्षमता कम हो जाती है। अब टीडीएमए का एक और दिलचस्प पहलू है इसकी तुलना एफडीएमए और सीडीएमए से। एफडीएमए में हर उपयोगकर्ता को एक अलग फ्रीक्वेंसी दी जाती है, जबकि सीडीएमए में सभी उपयोगकर्ता एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, लेकिन अलग-अलग कोड का उपयोग करते हैं। टीडीएमए इन दोनों के बीच का एक संतुलन है। इस तकनीक का उपयोग केवल मोबाइल फोन तक सीमित नहीं है। इसे सैटेलाइट संचार, वाईफाई और अन्य वायरलेस संचार प्रणालियों में भी देखा जा सकता है। तो अगली बार जब आप अपने फोन पर बात कर रहे हों, तो याद रखें कि टीडीएमए आपकी बातचीत को कैसे संभव बनाता है। यह तकनीक न केवल संचार को आसान बनाती है, बल्कि इसे अधिक कुशल भी बनाती है। टीडीएमए की दुनिया में समय ही सब कुछ है, और यही समय हमें एक दूसरे से जोड़ता है।